जब 9th क्लास के बच्चे 10th क्लास में जाते हैं, यानी कि 9th क्लास का जब वो फाइनल एग्जाम्स दे देते हैं तो वो इंतज़ार करते हैं फिर रिजल्ट का, और फिर रिजल्ट तो आता ही है। और आप 10th क्लास में जाते हैं तो सबसे पहले स्टूडेंट मैथमेटिक्स बुक खरीदता है। पहले से ही उसको देखने लगता है कि आखिर इसमें नया क्या है। जो सबसे पहले आप उसमें देखेंगे वो कोई नया चीज नहीं होता है। मैं इसको 3 एग्जाम्पल से समझाता हूँ, आप इसको ध्यान से देखिए। हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 45 और इसको डिवाइड कर देते हैं 9 से। 45 को 9 से डिवाइड करो तो 9 से डिवाइड करेंगे 45 में तो 9 5 45 और यहाँ पर रिमाइंडर आ जाता है 0। अब हम लोग 45 को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं। 45 को इस बार डिवाइड कर देते हैं 8 से, तो 8 से डिवाइड करते हैं 45 को 8 5 40 और यहाँ पर रिमाइंडर 5 है। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 45 को ही डिवाइड करते हैं किसी तीसरे नंबर से। 45 को इस बार डिवाइड कर देते हैं 7 से, तो 7 से डिवाइड किया 45 को तो 7 6 42 और रिमाइंडर यहाँ पर 3 है। ये तीनों एग्जांपल्स में आपने एक बात नोट किया होगा, वो ये कि रिमाइंडर पहले वाले केस में 0 है जो कि 9 से छोटा है, दूसरे वाले केस में 5 है जो कि 8 से छोटा है, और तीसरे वाले केस में 3 है जो कि 7 से छोटा है। यानी हर केस में रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा होता है। एक बात तो ये बिल्कुल क्लियर है, आपको पहले से भी पता होगा। अब दूसरी बात इसमें हम ये देख रहे हैं कि रिमाइंडर 0 भी हो सकता है और रिमाइंडर 0 से बड़ा भी हो सकता है। पहले वाले केस में 0, दूसरे में 5, तीसरे में 3 और भी रिमाइंडर्स हो सकते हैं। 45 को ही हम जब डिफरेंट नंबर से डिवाइड करेंगे तो, लेकिन हर केस में वो डिवाइजर जिस भी नंबर से उसको डिवाइड करेंगे उससे छोटा होगा। इससे एक फॉर्मूला निकलता है। ये डिवाइड देने के बाद हम देख रहे हैं कि एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है? 9 को 5 से मल्टीप्लाई अगर कर दें और इसमें जो रिमाइंडर है वो ऐड कर दें तो ये डिविडेंड 45 हो जाएगा। दूसरे केस में 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो रिमाइंडर है उसको ऐड कर देंगे तो ये भी 45 हो जाएगा। और तीसरे वाले केस में 7 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो और जो रिमाइंडर है उसको ऐड कर दो तो ये भी 45 आ जाएगा। और ये जो फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला यूक्लिड डिवीजन लेमा कहलाता है। हम लोग कोई भी 2 नंबर्स ले लेते हैं। मान लेते हैं एक नंबर a है और एक नंबर b है, लेकिन a इज ग्रेटर देन b। यहाँ पर a डिविडेंड होगा और b डिवाइजर होगा। जब हम a में b से डिवाइड करेंगे तो मान लेते हैं ये q से, q यहाँ पर कोशेंट है, तो जब b और q को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये c आएगा और उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये r आएगा। तो यहाँ पर भी ये जो रिमाइंडर है, ये वाला रिमाइंडर, ये 0 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी होगा, लेकिन ये जो b है इससे ये छोटा होगा, यानी कि रिमाइंडर b से छोटा होगा। तो एक कंडीशन होगा इसका। वो कंडीशन क्या है कि ये रिमाइंडर हमेशा हर केस में या तो 0 के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन हर केस में ये
जिससे डिवाइड करते हैं उससे छोटा होगा। ये जो कंडीशन है और ये जो फॉर्मूला है, यही यूक्लिड का डिवीजन लेमा कहलाता है।